ईरान के साथ चीन की कुछ सी पैक नौयत ही की डेवलपमेंट होने जा रही है और फिर उसी के पस मंजर में यह खबर भी सामने आई कि चाबहार मंसूबे से भारत को अलहदा कर दिया गया। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं और इसकी टोटलिटी है क्या? देखिए, ये जियो इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी खबर है, जियो स्ट्रेटजिक लेवल पे बहुत बड़ी खबर है। मैं इस व्यू का मालिक था, बहुत से लोगों का ख्याल था कि चाबहार असल में हिंदुस्तान की उस यानी जो इकोनॉमिक विजन का हिस्सा है, जो चाहते हैं कि जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, सॉरी ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और उसको सीपैक के पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं। और जो BRI का प्रोजेक्ट है उसका मुकाबला करने के लिए ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं। ये बहुत से लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक राइवल फोर्ट के तौर पे गवादर के मुकाबले में इंडिया खड़ा कर रहा था चाबहार को, लेकिन ईरान मायूस हुआ। हिंदुस्तान इसको सीरियस नहीं लिया, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। उनकी कंपनियां इस तरह नहीं है जिस तरह चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, पैसा उनके पास इतना नहीं है जितना चाइनीज का है। लिहाजा ईरान को कई सालों बाद ये एहसास हुआ कि हम इसकी बहुत कीमत दे रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की यानी सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया है और हम इसको अलाउ कर रहे हैं। दूसरा, उनको एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के पास पैसे नहीं है जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करें, जबकि गवादर तकरीबन ऑपरेशनलाइज हो गया है, एक हकीकत बन गया है। और तीसरी बात ये उनको एहसास हो गया कि अगर हम अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ जाते हैं तो चीन, पाकिस्तान, रशिया और जो रीजनल ममालिक का एक ब्लॉक हमें उभरता हुआ नजर आ रहा है, उसके साथ उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। और दाखिली माशी जो पोजीशन थी कमजोर, वो भी एक बड़ा यानी एक रीजन था ईरान को ये फैसला करने में। लेकिन इसका बिगर पिक्चर वही जो चाइनीज कोशिश है कि BRI प्रोजेक्ट को गैर मुतनाज़ बनाया जाए और इसको वेस्ट की तरफ। तो इसको अगर हम इन वन वर्ड कहें कि इज दिस अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के लिए तो मेरे ख्याल में मसाइल बहुत कम हो जाएंगे। हम सीपैक को मगरब की तरफ, वेस्ट की तरफ बढ़ाएंगे। और अहमद कुरैशी साहब, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, हमें मुख्तसर वक्त है। क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करार दिया जा सकता है कि चाबहार मंसूबे से भारत को अलहदा कर दिया गया है? अच्छा रज़ा सईद साहब, ये जो इशू है हमारे, मेरे ख्याल में हम इस पे स्टडी कर इसको एनालाइज करने में थोड़ा सा पाकिस्तान में ओवरऑल जो मीडिया में डिस्कशन हुई है, हम बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा। और हाँ, बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। मुझे मतलब अभी जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है वो तो सिर्फ ये है कि एक रेलवे मंसूबा है, जाहिदान, चाबहार और जाहिदान को लिंक करता है, जो अफगानिस्तान जाएगा और तुर्कमानिस्तान जाएगा। उस मंसूबे पे खबरें, बहुत सारी रिपोर्ट्स, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सबसे अहम रिपोर्ट थी इस हवाले से, वो न्यूयॉर्क टाइम्स की थी कि ईरान ने वो कैंसिल कर दिया है और ईरान, इंडिया का जो उसमें शिरकत थी वो कैंसिल हो गई है और ईरान खुद बनाई गई है। लेकिन 30 जुलाई अभी पिछले हफ्ते, सॉरी 20 जुलाई को जो है एक मीटिंग हुई है इंडियन सफीर की और डेप्यूटी रेलवे मिनिस्टर जो हैं ईरान की हुकूमत में, और ये ईरानी मीडिया में पब्लिश हुआ है। और उस पे जो ये जो नायब वजीर हैं ईरानी हुकूमत के रेलवे के, उन्होंने इस मीटिंग में जो इंडियन मीडिया और ईरानी मीडिया में रिपोर्ट हुई है, उसमें ये स्टेटमेंट थी कि ये बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई है लेकिन इंडिया अभी भी मौजूद है और अभी निकला नहीं है। ये तफसीलात हैं हमारे यहाँ। ओवरऑल जो पाकिस्तान में हमारे यहाँ ये है कि हमारा फोकस अफगानिस्तान और इंडिया पे बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ ईरानियन मीडिया और ईरानियन स्टडीज बहुत कम है। हमारे बहुत से लोग शायद इसको फॉलो क्लोजली नहीं, इतने उससे नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम करें तो अभी बहुत अर्ली है। इंडिया जो है वो चाबहार में मौजूद है। इंडिया ने आखिरी जो सबसे बड़ी अमाउंट रिलीज की थी चाबहार पोर्ट के लिए, वो फरवरी में की थी, यानी अब से कोई 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, और वो अमाउंट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। तो चाबहार पोर्ट जो है वो तो जारी है, उसमें काम कहीं खत्म नहीं हुआ, ना इंडिया भी वहां से गया है। ठीक है, मुझे तेजी से आगे बढ़ना है। सईद मोहम्मद अली साहब, कंक्लूड करना है हमें, हमारे पास 1 मिनट है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास इसमें इम्कानात हैं जिससे कितना हम दानिशमंदी से और टाइमली फ़ायदा उठाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, जैसे जान साहब ने भी कहा कि ईरान को इस बात का इदराक है कि भारत अमेरिका का एक करीबी स्ट्रेटेजिक एलाई बनता जा रहा है और अमेरिका भारत को इस खित्ते में अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वक्त के साथ साथ ये रिलेशनशिप मज़ीद डीपन होगी, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ तेहरान में भी एक तशवीश
उभर रही है कि भारत क्या लॉन्ग टर्म में एक रिलायबल एलाई हो सकता है। अब ये वो स्पेस है जिसमें हमने डिप्लोमेसी हाई लेवल पे टाइम बहुत बहुत शुक्रिया। दामन वक्त में गुंजाइश खत्म होने के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को हमें यहीं पर समेटना होगा। इख्तिताम हफ्ता के बाद बशर्ते सेहत व ज़िंदगी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। कोविड की एहतियात जारी रखें और ख़ास तौर पर ईद का मौका है, ईद के मौके पर कोविड की एहतियात को और ज़्यादा